मालती चौहान जिसको भैया बना लिए उनके बाद उनको सैया बना लिए, ये कैसे हो सकता है? जिससे राखी बनवाए, जिस कलाई पे उसी सा मंगलसूत्र बनवाए, खुश होकर के वो सिंदूर पहनते हैं। मालती को ये मालूम नहीं थी कि ये जो नाटक है ये सच्चाई में लोग यकीन कर लेंगे और लोग मुझे गलत कहने लगेंगे। लेकिन सब तो नहीं ना जानता है कि आप नाटक किए थे। बहुत सारे जगह से ये खबर आती थी कि ऐसा कर लिया, ये गलत। विष्णु भैया मेहनत करके मालती को आगे बढ़ाइल, अर्जुन के वो प्यार में भूलल सब कुछ अपना खो गइल, जाए मालती का कैला हमेशा के खातिर सो गई। बात जहाँ पे तो वो सब न्याय दिलाने के लायक नहीं है। खुद अपने चलते टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो सब कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो आजकल जो काम की बातें हैं ना वो सब छोड़ छाड़ के ये गंदगी फैला, जाए मालती का कैला हमेशा के खातिर सो गइल, जाए। जैसे मैं बता दूं उदाहरण में, सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए। मालती चौहान का भी सपना था एक बहुत बड़ा महल बनाए, घर बनाए और कहीं ना कहीं मुझे दुनिया जाने, लेकिन आज इस दुनिया में वो नहीं रहे। हालांकि सब कुछ तो उनको मिला लेकिन ये दुनिया नहीं मिल पाए। यही तो हमारे बिहार हमेशा सच दिखाई, हमेशा सच दिखाई, हम तक न्यूज हाई के हो भैया सुना हो सोना मुकेश जी बोलतानी। चलिए, नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपी के मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे और देख सकते हैं बातचीत करने के लिए, और हम लोग आए हुए हैं सिंगर गुलजार अहमद के पास। जैसे कि आप लोग लगातार हमारे हम तक न्यूज़ पर देखते रहते हैं और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मालती चौहान के ऊपर बात करेंगे और कहीं ना कहीं 2 लाइन लीक करके आए हैं गुलजार जी और अब मालती चौहान के बारे में कुछ गाएंगे, जो कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे। मशहूर यूट्यूबर ब्लॉगर मालती चौहान, और कहीं ना कहीं अब क्या होता है आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि बहुत जल्द जैसे कि विष्णु राज और अर्जुन जो है और लगभग उसका पूरा परिवार लोग जेल जाने वाले होंगे। अभी जांच का विषय है, अगर क्या हो रहा है, कैसे आखिर मालती चौहान का डेथ हुआ है, कैसे उसका मर्डर हुआ है, अब आगे जांच होगा। आइए गुलजार जी से हम पूछताछ करते हैं आखिर इसका क्या कहना है। गुलजार जी, हम तक न्यूज़ में आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हिलाते रहते हैं और हिलाते रहिए। बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है, आप भी कम नहीं, आप भी हिलाते रहते हैं। अरे बाप रे। और कहीं ना कहीं क्या आज जो आपको पता ही होगा कि मशहूर ब्लॉगर यूपी का रहने वाले मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे, आप क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इंसानियत नहीं रही। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान को खिलौना बना दिया गया है। इतने डिप्रेशन में डाल दिया गया था मालती को कि उनके लिए जीना मुहाल हो गया था। कहीं ना कहीं ये सब इस तरीके का जो कारनामे कर रहे हैं, विष्णु हो या कोई हो, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कोई महिला के साथ। महिला कभी इतना बर्दाश्त डिप्रेशन को नहीं कर पाएगी इस मैटर में, इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ। वो डिप्रेशन में आके ऐसा अगर की है तो वही डिप्रेशन में। अच्छा गुलजार जी, आप बोल रहे हैं कि ऐसे की होगा डिप्रेशन में महिला के साथ अन्याय हुआ है। एक चीज़ बताइए, मालती चौहान जिसको भैया बना लिए उनके बाद उनको सैया बना लिए, ये कैसे हो सकता है? जिससे राखी बनवाए, जिस कलाई पे उसी सा मंगलसूत्र बनवा लिए। नहीं, आप देखिए, पहले ये बात सुन लीजिए। ये सिर्फ टीआरपी व्यूज के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। ये कोई शादी नहीं थी, ये विष्णु का ही ये खेल था और ऐसे कोई बात नहीं। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपको पता होगा कि सबसे बड़ी अहमियत मानते हैं सिंदूर को। अगर किसी महिला को बोल देंगे कि भैया दूसरा लड़का सिंदूर पहनवा लो, तो ऐसा कभी हो सकता? कोई महिला ऐसा कर सकता है? यही तो वजह है जो आज मालती चली गई, यही वजह है। यही सब झेल नहीं पाई ना वो। अच्छा, वो तो हंसी एकदम खुश होकर के, जैसे कि वीडियो आप क्लिप देख रहा होगा बगल में चल रहा है, कितना खुश होकर के वो सिंदूर पहन रहे हैं। मालती को ये मालूम नहीं थी कि ये जो नाटक है ये सच्चाई में लोग यकीन कर लेंगे और लोग मुझे गलत कहने लगेंगे। लेकिन सब तो नहीं ना जानता है कि आप नाटक किए थे। बहुत सारे जगह से ये खबर आती थी कि ऐसा कर लिया, ये गलत, अब मालती क्या है, ये है वो गलत कर रही है, सारा कुछ सामने। अच्छा, इनमें गुलजार जी आप किनको दोषी मानते हैं? जो आज मालती चौहान चला गया उसको दोषी मानते हैं कि इसमें विष्णु राज को? आपका देखिए, ये क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि विष्णु ने ऐसा किया और विष्णु का कहना है कि हम नहीं किए हैं, कोई और आके कर दिया या खुद से की है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि विष्णु के घर में कौन कैसे आ सकता है? उसके रहते हुए कोई घर में आके किसी को मार नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा गुलजार जी, ये सच नहीं है कि जो दोनों लोग मतलब सोशल मीडिया को
लोग गंद फैला कर रखे हुए थे। देखिए ये सब तो बहुत गलत बात है, ये हमको तो समझ में नहीं आ रही है कि क्या करते थे वो लोग, कोई मुद्दा ही नहीं उसका। अच्छा चलिए, मुझे जैसे कि पता लगा है कि चार लाइन आप लिखे हैं मालती चौहान के ऊपर, तो हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुनाइएगा इस पे। जी मैं सिंगर हूँ, शायर हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, तो उसके लिए भी कुछ कहने के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, उसके लिए कुछ कहा जाए। तो मैंने कहा भी था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस पे क्या कहूँ मैं। फिर भी मैं कोशिश किया था, बस 2 लाइन को कहने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, हमारे दर्शक तो इसी उम्मीद के साथ आप पे टकटकी लगाकर बैठे हुए रहते कि कभी गुलजार 2 लाइन गा दे, तो आज कहीं ना कहीं आज 2 लाइन गाइएगा, तभी शायद वो हो सकता है लोगों को खुश होंगे। विष्णु भैया मेहनत करके मालती को आगे बढ़ाइल, विष्णु भैया मेहनत करके मालती को आगे बढ़ाइल, अर्जुन के वो प्यार में भूलल सब कुछ अपना खो गइल, जाए मालती ई का कैला हमेशा के खातिर सो गइल, जाए मालती ई का कैला हमेशा के खातिर सो गइल। ये लाइन सुनिएगा। जी बिल्कुल। कि दर दर विष्णु ठोकर खावा आँख से आंसू जारी वा, दर दर विष्णु ठोकर खावा आँख से आंसू जारी वा, सुख के सपना देखल बाऊ काम ना आइल सोचल बा, सब दर जाके गुहार लगाइल इंसान खिलौना हो गइल, जाए मालती ई का कैला हमेशा के खातिर सो गइल। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। यही तो है गुलजार भाई के अंदर में, किसी भी गाना को ऐसे गा देते हैं तो लगता है कि जैसे कि रियल में दिल खुश कर देते हैं और दिल को पिघला देते हैं। आपकी गाना में वो ताकत है कि पत्थर को भी पिघल सकते हैं। आखिर क्यों इस तरह से गाते हैं आप? कहाँ से लाते हैं इतना, जोड़ते हैं कहाँ से आप इतना गाते हैं? ये आप लोगों का प्यार और देखने वाले का आशीर्वाद है, मोहब्बत है, दुआएं हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं आप इतना अच्छा गाते हैं और बहुत सारे आपका शायद टारगेट भी करता होगा, इतना अच्छा सिंगर गा लेते हैं गुलजार जी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे आदमी जैसे कि हर विभाग में होते हैं किसी न किसी को टारगेट करने वाले, ऐसे आपको कहीं हुआ है जहाँ पर आप इतना अच्छा गाते हैं, दूसरा सिंगर बैठे हुए हैं, आपको वहाँ उस पद नहीं मिल रहा है, उसको गाने के लिए नहीं देते, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। ये तो देखिए इस सब लाइन में ऐसा होता ही रहता है। हम सबको बड़े मानते हैं, मैं जूनियर हूँ, मैं सीखता हूँ, मुझे मेरी सीखने की उम्र है, हमसे सीनियर सब बैठे रहते हैं, लेकिन ये ऑडियंस का इतना प्यार है कि सीनियर से पहले मुझे मौका दिया जाता है, और एक बार ही नहीं 2-3 बार ही मौका, मुझे 2-3 बार तक मौका दिया जाता है, चाहे जो मंच हो उस पर होता है कि एक बार हो गया ख़त्म, लेकिन मुझे सुनने के बाद ये उन सब का प्यार है हमारे ऑडियंस का कि मुझे दोबारा मौका देते हैं उस पर। अच्छा गुलजार जी, दोबारा हम वहीं पे जाएंगे जिस मुद्दा पर हम लोग आए हुए थे। जी जी जी। मतलब मालती चौहान जी, मालती चौहान के दोषी जो है कि कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जिस प्रकार से मालती चौहान के पिताजी, उनका पूरा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका जो विष्णु राज का पूरा परिवार इन चीज़ के लिए दोषी है, तो आपको क्या लग रहा है कि हालांकि मालती चौहान पहले वीडियो में सुने होंगे, बोल रहे होंगे कि जब भी मरेंगे तो आप लोगों को फंसा के मरेंगे, जब भी मरेंगे तो इतना आदमी को दोषी बना करके मरेंगे, तो क्या लग रहा है इनका मौका का फायदा कोई और उठा लिए कि मालती साहब निर्दोष है, मालती निर्दोष है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया गया, साजिश थी ये, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आकर ऐसा हुआ है। नहीं तो आप देखिए कि हर बार इस प्रकार के लड़ाई झगड़ा होते थे, तो कैसे विष्णु राज इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं? और कहीं ना कहीं विष्णु राज मालती चौहान से आगे बढ़े थे, वो भी एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़े थे, उनको ऐसे कैसे जो मालती चौहान को कमाई था, कैसे उसको मार सकते हैं विष्णु राज? देखिए जब इंसान कोई ऊँचे ओहदे पे चले जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो उनका दिमाग में बहुत सारी बात आती है, ठीक है। तो ऐसे विष्णु के दिमाग में कुछ चल रहा था, आप सुने भी होंगे कि कहीं उसका और चक्कर चल रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया से जो बात सामने आ रही है मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मालती का गलती इसमें नहीं है, उसे खिलौना बनाया गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मुकेश भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अच्छा क्यों कर रहे हैं। जितना टाइम हम इसमें लगाते हैं कि मुकेश भैया इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, वही टाइम इतना हम अपने ऊपर लगाएं तो काश आपसे आगे जा सकते हैं हम। तो यही है कि लोग हाथ के बजाय पैर खींच लेते हैं,
यही है। अच्छा देखिए, जैसे कि गुलजार जी, आपको भी कहीं ना कहीं वैसे बताने का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप पूरा चर्चित चेहरा है, आपका चेहरा चमका हुआ, भले आपके पास उतना बैंक बैलेंस, इतना आपके पास सब कुछ नहीं होगा, लेकिन तो आपको करोड़ों फैन है देखने वाला, चाहने वाले, और कहीं ना कहीं मेरा व्यूवर्स भी देखने वाला करोड़ों में आपको व्यूज देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट करने वाला अनेकों आदमी होगा, तो आप ऐसे आदमी को क्या कहिएगा जो दूसरे के ऊपर टारगेट करते रहते हैं? देखिए, वो बुज़दिल है, उनकी अक्ल पे मुझे आज भी हैरत है कि ये सब बहुत गलत बात है। आप भी काम कीजिए भाई। आप देखिए, किसी की लकीर मिटाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी नहीं मिटेगा। भले हम सोचते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए, अगर उसका लकीर खींचा हुआ है ना, तो उससे बड़ा लकीर खींचने का आप कोशिश कीजिए, मिटाने का नहीं। जितना समय मिटाने में लगाते हैं उससे बड़ा खींचने में कर दीजिए, आप आगे चले जाएंगे। अच्छा, आप क्या लग रहा है कि विष्णु राज आप जेल जाएंगे? देखिए, ये मैं इसका खुलासा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मैटर में मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, ना पढ़ूंगा। अब खुलासा बात क्या है वो सामने आ जाएगी, तब आप लोग को खुद पता चलेगा। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि बरस भी एक ऐसे भाऊजी है कि बरसों करते उनका वीडियो डाल देते हैं। अभी हम मालती को चौहान जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं उसके बच्चे लाने के लिए, अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी के लेकर मगरमच्छ की तरह रोने लगते हैं। एक भौजी है, उनका नाम नहीं लेंगे, आप जान ही गए होंगे। तो क्यों, आखिर इसके बीच में क्यों पड़ा हुआ है? उसको क्या इनसे मिल रहा है उनको? और भी उसको कोई काम है कि नहीं? खाली मालती के पीछे लगे हुए हैं, विष्णुराज के पीछे लगे हुए हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं। कौन सा हाई कोर्ट है वो? न्याय की बात जहाँ पे, तो वो सब न्याय दिलाने के लायक नहीं है। खुद अपने चलते टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो सब कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो आजकल जो काम की बातें हैं ना, वो सब छोड़ छाड़ के ये गंदगी फैलाने में लगे। चलिए, और हमारे दर्शकों को कुछ दो लाइन सुनाइएगा, क्योंकि आप उसी से मशहूर हैं, आप वही चीज़ जानते हैं, और दुनिया आपको उसी चीज़ से जानते हैं। दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाइए। क्या सुना दे? आप कुछ भी सुना दीजिए। नहीं, आप आज फरमाइश करेंगे। फरमाइश क्या करेंगे? आप कुछ भी सुना दीजिए, आप जो आपको अच्छा लग रहा है, भोजपुरी में या हिंदी में, कुछ भी। हम तो यही आप ही के लिए कुछ सुना देते हैं। सुना दीजिए थोड़ा सा। के हो भैया सुना हो सोना, मुकेश जी बोलतानी। के हो चाचा सुना हो सोना, मुकेश जी बोलतानी। हमेशा सच दिखाई, हमेशा सच दिखाई, हम तक न्यूज हाई। के हो भैया सुना हो सोना, मुकेश जी बोलतानी। चलिए, बहुत कि आने वाले समय में आप भविष्य में बहुत बड़ा कलाकार बने और बहुत बड़ा मंच मिले आपको। और कहीं ना कहीं मेरा गुलजार भाई छोटा मोटा थोड़ी है, अब उत्तर प्रदेश में भी जा करके प्रोग्राम करके आते हैं सब। इतना बड़ा मंच इसको मिल रहा है कहीं ना कहीं आज। अच्छा, कितना मंच आप अभी तक में कर चुके होंगे? अभी तक में याद नहीं है। याद नहीं है? आप सोच सकते हैं कि छोटा मोटा कलाकार नहीं रहे, क्योंकि बहुत बड़ा मंच मिले हैं। और कहीं ना कहीं भले देखिए, पैसा तो दुनिया में सब कमा लेते हैं, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा मंच मिल रहा है, इतना दूरी जाने के बाद। सोचिए, इतना बड़ा मंच, कहीं कलाकार उत्तर प्रदेश, शायद हमारे ख्याल से इस इलाका से इतना दूर जा करके कोई प्रोग्राम करके आए होंगे। आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, आशीर्वाद है। और चलिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या कुछ कहिएगा। और मैं उन तमाम आदमी से मैं बता देना चाहता हूं, अमीर बनने का शौक तो सब रखते हैं, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कुछ आगे बढ़े, मैं अच्छे लेवल पे जाऊं और बहुत बड़ा मंच मिले, बहुत बड़ा कलाकार बने, बहुत बड़ा धनवान बने, और बहुत बड़ा हम उद्योगपति बने। लेकिन उद्योगपति बनने के बाद देखिए किस हालत से जीना पड़ता है। उनके अनेकों टारगेट करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं हर इंसान चाहते हैं कि हम बहुत आगे निकले, लेकिन आगे निकलने के बाद उनको क्या पता कि इस दुनिया से भी जाना पड़ जाता है। जैसे मैं बता दूं, उदाहरण में सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए। मालती चौहान का भी सपना था एक बहुत बड़ा महल बनाए, घर बनाए, और कहीं ना कहीं मुझे दुनिया जाने, लेकिन आज इस दुनिया में वो नहीं रहे। हालांकि सब कुछ तो उनको मिला, लेकिन ये दुनिया नहीं मिल पाए। यही तो हमारे बिहार और हमारा दुनिया का दस्तूर है, और एक दिन सबको जाना पड़ता है, जो जिस भी तरीका से जो जाना पड़े, लेकिन जाना ही पड़ता है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपना राय रखें, और बाकी तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।